यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। और जैसा कि हम देख रहे हैं हमारी कड़ी में कि हमारा प्रभु पृथ्वी के रहने वाले सब, स्वर्ग में रहने वाले सब स्वर्गदूतों, चाहे वो कितने भी बड़े व्यक्ति क्यों ना हो, और इसके पहले हमने देखा पृथ्वी के सारे राजाओं, पृथ्वी के सारे जो है देवी देवताओं, इन सब से कैसे महान और बड़ा है। उसी की कड़ी में आज हम एक और चीज देखेंगे, जो है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह नूह से भी महान है। और जैसा नूह एक धर्मी पुरुष था और परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी थी कि जो है जहाज बना, और परमेश्वर ने जिस चीज के मन में प्रेरणा की वो उस जहाज में गया। और मनुष्यों का जहां तक सवाल है, सो नूह के परिवार के 8 प्राणी और प्रत्येक शुद्ध और अशुद्ध पशु पक्षियों में से भी 2-2 और 7-7 करके जो है जिसके मन में प्रेरणा हुई वो गए। और ये एक एग्जाम्पल था कि प्रभु यीशु मसीह के पास भी जो कोई आएगा वो उसी रीति से बचाया जाएगा जैसा नूह की कश्ती में लोगों के प्राण बचे, उन प्राणियों के, पशु पक्षियों के प्राण बचे। और बाइबल में इसका बहुत अच्छा वर्णन है जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय और उसके जो है मैं 35 आयत से पढ़ रहा हूं। आकाश, मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय 35वीं आयत, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। और जैसे नूह के दिन थे वैसे मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे, उनमें ब्याह शादी होती थी, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया तब तक उनमें से किसी को कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। सो यदि हम अपने प्राणों को बचाना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह की उस कश्ती में सवार हो। और नूह के विषय में उसके जल प्रलय और वो कैसे प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करता है, वो उसके उम्र के विषय में, वो जहाज, वो लकड़ी, वो राल, और उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी ऊंचाई, उसके 3 खंड, ये हम जो है डिटेल में जो है पहले देख चुके हैं। और यदि आप उसकी ओर जाना चाहते हैं तो फिर से आप YouTube पे जो है नोहास आर्क बाय डॉक्टर S.G. बेंजामिन ऐसा करके डाल देंगे तो आपको वो सारे एपिसोड देखने को मिल जाएंगे। सो कम से कम 7 एपिसोड में हमने नूह और मसीह के बारे में जो है हम इतना डिटेल बता चुके हैं। एक एक चीज जो नूह के जहाज से संबंधित थी वे कैसे प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करती थी। सो आज हम उसका थोड़ा सा हिस्सा देख रहे हैं एक समरी के रूप में कि हमारा प्रभु नूह से बड़ा है और नूह हमारे प्रभु यीशु मसीह को कैसे प्रकट करता है। और मैंने वेबसाइट के विषय में बताया और थोड़ा सा जो है अपने मनों को प्रभु की ओर लगाएंगे और ध्यान केंद्रित करेंगे प्रभु के पास आने का। और जैसा मैंने कहा कि हम पिछली बार इसका अध्ययन कर चुके हैं, आप पूरा डिटेल उसको देख सकते हैं 7 एपिसोड में। उसकी एक एक जो है जहाज की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, उसमें 3 खंड, लकड़ी, और जो है उसमें राल लगाना, जॉइंट, उसके वर्ष, और जल प्रलय का आना, और जल प्रलय का जो है 150 दिन तक पृथ्वी पर बना रहना, और अरारात नाम पर्वत पे टिकना। नूह जो है अपने समय के लोगों में कैसा था, 8 प्राणी क्या बताते थे, कबूतर और कौवा क्या बताते थे,
और इसके अलावा भी जो है क्या नूह का जहाज जो है हमें ये शिक्षा देता है कि जो जो इस जहाज में गए उनके प्राण बचे। लेकिन महत्वपूर्ण ये था कि कौन इस जहाज में गया। जब तक जल प्रलय नहीं आया तब तक लोग कहते रहे कि क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। और नूह को जब परमेश्वर ने आज्ञा दी तो उसकी उम्र 500 वर्ष की, और जब जल प्रलय आया तब 600 वर्ष की। पूरे 100 साल लगभग जो है नूह को ये जहाज बनाने में लग गए। और हमने जैसा मैंने कहा इसका एक एक डिटेल कि आने वाले मसीह को वो कैसा प्रकट करता था जो है बताया है। आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप इसका मनन करना चाहते हैं तो आप उस YouTube पे जाके उसको खोल सकते हैं। और कैसे जो है नूह हमारे मसीह यीशु को प्रकट करता है। और एक प्रकटीकरण ये है कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले समय में लोगों को सिर्फ उनके लहू के द्वारा बचाए जाएंगे। और सिर्फ एक मात्र व्यक्ति जिसने अपने लहू के द्वारा लोगों को बचाया, और वही जो उसके इस जहाज में आए वे परमेश्वर के प्रकोप से बचाए जाएंगे। अन्यथा सब जिन्होंने उसे नकार दिया है वे सब जो है मारे जाएंगे। सो दोस्तों, मैं यहां आपका ज्यादा समय भी नहीं लेना चाहता, लेकिन हमारी इस कड़ी में हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा प्रभु जो है नूह से जिसको परमेश्वर ने आज्ञा दी, और प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर जिसने नूह से बात करी, जिसने अब्राहम से बात करी, जिसने जो है आदम से बात करी, जिसने हमारे पूर्वजों से बात करी, वो जब स्वयं पृथ्वी पे आया तो कई लोगों ने उसका इनकार किया, तो कई लोगों ने उसे स्वीकार किया। अब हमारे हाथ में है कि हम किस ओर जाएंगे। क्या मसीह यीशु की ओर जाएंगे या नकारा करेंगे। और जैसा पतरस की पत्री में कहा है, कई लोग कहेंगे क्या हुआ मसीह के आने का, सारी चीजें बकवास हो गई, अन्याय इतना बढ़ गया और प्रभु नहीं आया। तो प्रभु ने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन जो वचन मैंने कहा है उसकी एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगी। सो हमारा प्रभु इतना कंफर्म है। यहां हम सिर्फ ये देखेंगे कि अपने जीवन को प्रभु के रास्तों की ओर चुने, क्योंकि चौड़ा है और सरल है और बहुत सारे लोग हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं, और थोड़ा है और थोड़े और कठिन और सकरा है वो मार्ग जो अनंत जीवन को पहुंचाता है। सो चॉइस हमारे हाथ में रहेगी, आप किस ओर जाना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सही निर्णय ले पाए। प्रभु ऐसा निर्णय लेने में हम सबकी सहायता मदद करें। आए दुआ करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे ऐसे परमेश्वर हैं जिसने हमारे लिए सब कुछ इंतजाम किया, और आपका वचन कहता है कि ऐसी कुछ भी चीज नहीं रही जो आपने हमारे लिए नहीं की, लेकिन फिर भी कई लोगों ने चौड़ा मार्ग चुना जो अनंत नरक को पहुंचाता है। प्रभु ये हमारी दुआएं, ये मेरी दुआएं हैं कि आप लोगों के मनों को उभारें कि वे सही निर्णय कर सकें, अनंत जीवन के मार्गों में आपका चुनाव करने वाले हो सके, आपके उस जहाज में शामिल हो सके। क्योंकि आपने कहा कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन मेरे वचन की एक मात्रा या एक बिंदु भी नहीं टलेगी बिना पूरा हुए। सो प्रभु आपका आना निश्चित है, आपका न्याय निश्चित है,
अनंत जीवन, अनंत नरक निश्चित है, लेकिन उसके डिसीजन इस पृथ्वी पर लिए जाएंगे, ऐसा आपका वचन कहता है। सो प्रभु फिर से आप लोगों की सहायता करें, उनकी मदद करें, और प्रभु जो इस योग्य नहीं है तो भी अपना अनुग्रह उन पर इस रीति से करें कि वे आपकी बातों को समझ पाए और सही निर्णय ले पाए। फिर से धन्यवाद, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते और हाँ और आमीन में उनका उत्तर देते हैं। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.